वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ है ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश आहूजा। मैं आज बहुत खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ और सबसे पहले रुद्रपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक जो मुहिम बीते 1.5 वर्ष से आप लोगों ने चला रखी थी कि काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण होना चाहिए, वो आखिरकार आरंभ हो गई है। उस मुहिम का रंग चढ़ा है, मुहिम रंग लाई है आप लोगों की। और मैं साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ चौधरी साहब का, क्या पूरा नाम क्या उनका, चौधरी साहब का, जिन्होंने ये भूपेंद्र चौधरी, जिन्होंने ये PIL लगाई थी और शहर के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उन्होंने उठाया था। तमाम लोगों से उन्होंने दुश्मनियां मोल ली, लेकिन वो अपने निर्णय पर अडिग रहे। PIL उन्होंने लगाई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, और 2018 में जहां पहले बाजार में लगभग 1100 स्ट्रक्चर रेज हुए, वो भी अवैध स्ट्रक्चर्स, वो भी उनकी वजह से। और आज आखिरकार एक जो जीत मिली है वो उनकी आवाज़ में, जनता की आवाज़ जब मिली तो वो जीत हम लोगों को मिली है। आखिरकार ये काशीपुर बाईपास चौड़ा होने जा रहा है, जिसकी वजह से हजारों हजार राहगीर, हजारों हजार वाहन रोज फंसते थे। और कल तो लाइव भी देखा था कि किस तरीके से एम्बुलेंस भी फंस गई थी जब ये अतिक्रमण हटाने का कार्यक्रम शुरू हुआ था। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने सभी साथी पत्रकारों का। मैं तो दोस्तों बहुत छोटा पत्रकार हूँ, 1.5 साल से ही इस फील्ड में हूँ, लेकिन जो मेरे सीनियर हैं सारे पत्रकार कल यहाँ थे, उन्होंने भी मुहिम चलाई काशीपुर बाईपास के लिए, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आखिरकार जो लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उन्होंने अपने दायित्व को समझा और उस दायित्व को निभाया, बहुत सफलतापूर्वक निभाया, और आज ये काशीपुर बाईपास चौड़ा हो रहा है। अब मैं धन्यवाद करूंगा ऐसे व्यक्ति का जो इस पूरी मुहिम के पीछे रहा, जिसने तमाम गालियां सही, तमाम अपशब्द सहे, अपमानजनक बातें सही, लेकिन ना उस व्यक्ति ने कभी आगे से जवाब दिया और ना कभी उसने ये कहा कि काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण रोका जाएगा। जबकि पूर्व में हमारे जनप्रतिनिधि स्पेशली देहरादून जाकर कहकर आए थे कि काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए। वो है हमारे शहर के विधायक शिव अरोड़ा जी। तमाम असहमतियां, मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी पार्टी की एक लाइन है जो कट्टर हिंदुत्ववादी लाइन है, उस लाइन से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। लेकिन जब भी विकास की बात आएगी, शिव अरोड़ा जी का नाम, अगर काशीपुर बाईपास की बात आएगी, रिंग रोड की बात आएगी, बिंदुखेड़ा सड़क की बात आएगी, पार्किंग की बात आएगी, और भी तमाम प्रोजेक्ट्स की अगर बात आएगी, तो शिव अरोड़ा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाएगा। और आज भी मैं उनका नाम बड़े सम्मान के साथ ले रहा हूँ। तमाम बातें इसमें हो सकती हैं, लेकिन बीच का रास्ता निकाला गया कि 60 फीट किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो चौक है रुद्रा होटल के पास, वहाँ भी स्थापना की जाएगी, क्योंकि ये नया लेआउट PWD बनाएगी। तो मूर्ति भी आ चुकी है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए भगवान समान है, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलवाई, जो आंदोलन में हमारे प्रणेता थे सबके, उनकी मूर्ति भी लगेगी, वो भी काम पूरा होगा। और यहाँ जो सबसे बड़ा शिव अरोड़ा जी की हिम्मत रही है, मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने खूब मजाक उड़ाया तारीखों को लेकर कि 17 जुलाई बीत गई, साल नहीं पता, लेकिन आखिरकार उस व्यक्ति ने बता दिया कि काम करने के लिए समय लगता है, लेकिन हाँ, अंततोगत्वा काम होता ज़रूर है। समस्याएं उनके आड़े भी आई होंगी, क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट्स के काम होते हैं, लंबे खींचते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई मैजिक बैंड आएगा, जादू की छड़ी कोई चलाएगा और ये सब साफ हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब हम लोगों को भी थोड़ी सी सिविक सेंस दिखानी होगी। हम लोगों को अब जो काशीपुर बाईपास पर अवैध रूप से ठेलियां खड़ी होती हैं, अवैध रूप से जो टुक टुक खड़े होते हैं, इनको हटाने के लिए भी हमें बात कहनी पड़ेगी। पुलिस के सामने जाकर, अपने जनप्रतिनिधियों के सामने हमें जाकर कहना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये चौड़ीकरण तो हो गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी रहे। मैं आपको एक खुशखबरी पीछे दिखा देता हूँ। ये देखिए, मनीष से कहूँगा कि बिजली के खंभे आ गए हैं यहाँ पर, अब स्थापना कार्य शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं सामने, पैन करके दिखाओ, मजदूर जो बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। लोगों ने स्वेच्छा से अब अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए, अपने अवैध अतिक्रमण तोड़ने शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर बिजली के पोल्स भी सारे आ गए हैं, यानी अब सारे सरकारी विभाग एक तारतम्य स्थापित करते हुए काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि काम बहुत जल्दी पूर्ण होगा। शायद मेरे ख्याल 2 महीने का शायद समय लिया गया है, कंफर्म नहीं हूं मैं इसमें, क्योंकि बजट अब मुक्त हो चुका है। 13 करोड़ की जो राशि है वो अब मुक्त हो चुकी है। वो पैसा ही सबसे बड़ा जो रोड़ा बनता है किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा काम किए जाने पर। तो चूंकि वो पैसा प्राप्त हो गया है, तो इसलिए अब इस काम को करने में कोई समस्या नहीं आएगी। मैं फिर से आप जनता को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। लेकिन प्रश्न अभी भी कई खड़े होते हैं दोस्तों। प्रश्न ये खड़े होते हैं कि कल भी अतिक्रमण तोड़ा गया, तो आखिर बड़े शोरूम्स को क्यों नहीं छुआ गया? ये भेदभाव किस लिए?
मैं भी देखता आ रहा हूँ कि तबाही मचा दी गई है। जो छोटे लोग हैं, जो मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं, उनकी तबाही मचा दी गई है, लेकिन बड़े शोरूम्स को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया गया, उन्हें छोड़ दिया गया कि वो अपनी मर्जी से कर ले। आखिर ऐसा क्यों? समय सीमा तो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, लेकिन कहता हूं कानून सबके लिए बराबर होता है। संविधान किसी भी व्यक्ति को जो भारत में जन्मा है उसे अलग से कोई राइट नहीं देता। सबके लिए बराबर राइट्स होते हैं, सबके लिए बराबर ड्यूटीज होती हैं। तो इनका भी टूटना चाहिए था। और तो और मेयर साहब की मैं तारीफ करता हूं कि मेयर साहब ने इंडियन गैस एजेंसी पर जो 2.5 एकड़ जमीन है उसको नगर निगम के नाम करने के लिए मुख्यमंत्री से बात करने की बात कही है, और साथ ही ये कहा है कि उस 2.5 एकड़ में एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा जहां पर ये विस्थापित दुकानदारों को, विस्थापित दुकानदार से आप समझ लीजिएगा, ये शोरूम वालों का उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर मतलब रहेगा तो सवाल उठाए जाएंगे, क्योंकि ये शोरूम वाले करोड़पति अरबपति निगम की उन दुकानों को या उन फड़ व्यवसायियों को जो बेचारे दशकों से इस सड़क पर कार्य कर रहे थे। लेकिन साथ ही साथ ये देखना होगा कि कहीं उस कॉम्प्लेक्स का हाल भी वेंडिंग जोन जैसा ना हो जाए। अव्वल तो कब तक बनेगा, कब तक जमीन हस्तांतरित होगी, और तब तक इन लोगों के पास रोजी रोटी का क्या साधन रहेगा? ये सवाल बहुत बड़े हैं जो अभी सुनने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन अगर आप विचार करेंगे तो बड़े। तीसरी बात यहां उठती है व्यापार मंडल की रुद्रपुर। ऐसा निकृष्ट व्यापार मंडल मैंने बीते कई वर्षों में नहीं देखा। पहला निकृष्ट व्यापार मंडल, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि निकृष्ट व्यापार मंडल है ये, जो दुकानें जब टूटती हैं तब आ जाता है, और तो और दो फाड़ होके आता है। एक कहता है बहुत अच्छी बात हो रही है, दूसरा कहता है गलत हो रहा है। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा की बात कर रहा हूं, जो विरोध कर रहे थे, और महामंत्री और कोषाध्यक्ष संदीप राव और मनोज छाबड़ा इसका फेवर कर रहे थे। लेकिन आप तीनों तब कहां थे जब इस अतिक्रमण से आम जनता परेशान हो रही थी? आपका व्यापारी परेशान हो रहा था। आपके 56 व्यापारी खुश रहे हैं, बदले में 56,000 पब्लिक परेशान होती रहे, आपको कोई मतलब नहीं। जो फेवर में आए हैं कि अतिक्रमण टूटना अच्छी बात है, वो अब तक उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई? इस बात का जवाब दें मुझे, इस बात का जवाब दें, और ओपन मंच पर जवाब दें कि अब तक उनके मुंह में क्या दही जमा हुआ था। और संजय जुनेजा जो आज ये कह रहे हैं कि त्योहारी सीजन आने वाला है, अब क्यों इसे शुरू किया जा रहा है, तो वो आखिर 6 महीने क्यों चुप रहे? व्यापार मंडल अध्यक्ष की हैसियत से उन्हें यह कहना चाहिए था कि जब काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण होना ही होना है तो क्यों नहीं इसे जनवरी फरवरी में शुरू कर दिया गया? प्रश्न ये होने चाहिए। प्रश्न ये नहीं होने चाहिए कि 56 दुकानदारों का क्या होगा। 30-40 दशकों से कोई काम कर रहे हैं। अरे 30-40 दशकों से अगर कोई किया जाएगा, क्या उसको अनुमति दी जाएगी लगातार वो चोरी करता रहे? सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बैठा है। गरीबों के साथ हम भी हैं, हम भी गरीबों के साथ हैं। हम कहते हैं कि जो फड़ व्यवसायी थे, जो चाय ठेला व्यवसायी थे, या जो नगर निगम की दुकानों पर किराए पर रह रहे थे, कार्य कर रहे थे, उन्हें विस्थापित किया जाना चाहिए, उन्हें जगह मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो अरबों के काम लगा के, करोड़ों के, सॉरी अरबों को तो गलत कह गया, करोड़ों का जो स्टॉक रख के बड़े बड़े शोरूम लेकर बैठे, इनका क्या स्थापन होना चाहिए भाई? ये तो पूरे शहर को खरीद सकते हैं अगर मिल जाए आपस में। तो सवाल बहुत सारे। अंत में साधुवाद आप सभी जनता का, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दिखा दिया कि जनता की ताकत सबसे ज्यादा है। और साथ ही साथ सभी पत्रकार, मैं तो फिर कह रहा हूं कि मैं तो बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, थोड़ा बहुत जो मन में आता है वो बोल लेता हूं, कोई स्क्रिप्टेड नहीं बोलता, कुछ सोच के नहीं बोलता। उन सभी पत्रकारों का जिन्होंने यहाँ के लिए आवाज उठाई, जिन्होंने रात दिन एक किया, खूब मुहिम छेड़ी। कल भी सब लोग थे यहाँ पर, सबने खूब आवाज उठाई। मैं नहीं था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ था, मेरे हाथ में थोड़ी चोट लगी थी, तो इस वजह से मैं नहीं था कल यहाँ पर। लेकिन जो लोग थे, मेरे सब बड़े हैं, सीनियर्स हैं मेरे सारे के सारे, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ शिव अरोड़ा जी का, फिर से एक बार विधायक शिव अरोड़ा का, कि आपने तमाम गालियां सुनी, अपमानजनक शब्द सुने, व्यंग सुने, लेकिन आप हटे नहीं। आपने आखिरकार काशीपुर बाईपास का चौड़ीकरण आरंभ करवा ही दिया। तो आपसे जिन मसलों पर असहमति होगी वहां पर आपकी खूब निंदा की जाएगी, लेकिन जहां आप अच्छा कार्य करेंगे वहां आपकी तारीफ की जाएगी। बस ये सुनिश्चित कीजिए कि जल्दी से जल्दी ये तैयार हो जाए और यहाँ बच्चों को, राहगीरों को, वाहन चालकों को समस्या ना हो। विशेषकर एम्बुलेंस जैसी जो जीवन बचाने वाली सुविधा होती है उसको तो बिल्कुल ही ना हो। और साथ ही साथ इन टुक टुक पर लगाम लगाइए। ये काशीपुर बाईपास पर टुक टुक ने बेड़ा गर्क कर रखा है, नरक मचा रखा है। तो इसके लिए जरूर एक योजना बनाइएगा। तो अगर आप लोगों को पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करिए, अपने कमेंट जरूर करिएगा। किस किस व्यक्ति का काम आपको अच्छा लगा जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।